अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। लेमन के अंदर हम चिकन को डालेंगे या चिकन के अंदर हम लेमन को डालेंगे और मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए 1 कप मैंने दही लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर अदरक का पाउडर शामिल करेंगे और मसाले को चम्मच के साथ अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर जी एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन मैंने 1.5 kg लिया था, जिसको मैंने छोटे क्यूब में कट कर लिया था। चिकन मैंने बोनलेस लिया था और अब इसके अंदर 1 चुटकी हम ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा देंगे। आप चाहे तो हड्डी वाला यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने 7 से 6 नींबू लिए थे। इसके अंदर हम नाइफ़ की मदद से होल बना देंगे, कट्स लगा देंगे हल्के हल्के से। तो अब इसके अंदर हम लेमन शामिल कर देंगे और अब इसके अंदर हम जो हमने दही के अंदर मसाले को मिक्स करके रखा हुआ था, वो सारा मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जी मसाले को अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे मसाले के साथ, ताकि चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लग जाए। तो यहाँ पर जी चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका था। अब इसको हम रेस्ट देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे इसको। आप चाहे तो इसको 10 मिनट बाद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी एक ब्लेंडर जग लेंगे और एक मैंने टमाटर लिया था, वो ब्लेंडर जग के अंदर हम काट कर डाल देंगे और एक ही हम प्याज इसके अंदर डाल देंगे काट कर। तो यहाँ पर जी मैंने प्याज को भी काट कर ब्लेंडर के अंदर डाल दिया था और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और कवर लगाकर हम प्याज को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने प्याज को ब्लेंड कर लिया था। एक कढ़ाई लेंगे, अब इसके अंदर हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट बना के रखा था टमाटर और प्याज का, वो शामिल कर देंगे। चम्मच को एक बार चलाएंगे और कवर करके हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 5 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और चम्मच को फिर से चलाएंगे, ताकि मसाला हमारा नीचे नहीं जले। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो सारा चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जी सारा चिकन को मैंने शामिल कर दिया था। जो मैरिनेशन वाला बॉल था, इसको हम बाद में पानी थोड़ा सा डालकर वो बाद में हम इसके अंदर डालेंगे। जो लेमन थे इस टाइम पर आके हम इसको निकाल लेंगे। तो ऐसे करके मैंने सारे लेमन इसलिए निकाल लिए थे ताकि जो हमारा चिकन है उसमें करवाहट नहीं आए। और कवर करके हम इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कवर को हटाएंगे और चम्मच को फिर से चलाएंगे, ताकि जो चिकन है हमारा नीचे नहीं लगे। फिर से मैंने इसको कवर कर दिया था। 5 मिनट के बाद फिर से कवर को हटाएंगे और चिकन की अच्छी तरह से हम बुनाई करेंगे। सारा काम आपने पास खड़े होकर करना है, क्योंकि चिकन हमारा नीचे नहीं जले और फिर नीचे जले हुए चिकन की स्मेल अच्छी नहीं लगती खाने में। तो 20-25 मिनट के बाद मैंने चिकन को 20 मिनट तक मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऑयल था सेपरेट हो चुका था।
अब इसके अंदर चिकन अच्छी तरह से हमारा भुन चुका था। अब इसके अंदर जो मैरिनेशन वाला पानी था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच को फिर से चलाएंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जो लेमन हमने निकाल के रखे थे, इस टाइम पर आके हम वो फिर से दोबारा से चिकन के अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर जी 5 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और अब इसके अंदर हम कटी सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। हाफ़ शामिल कर देंगे, हाफ़ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और चम्मच को एक बार चलाएंगे ताकि जो हमने मसाला इसके अंदर ऐड किया है अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए और कवर कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी 5 मिनट के बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका था। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी जो कटी हुई सब्ज़ी मिर्ची मैंने बचा के रखी हुई थी वो भी हम इसके अंदर ऊपर इसके डाल देंगे। तो यहाँ पर जी मज़ेदार सा लेमन चिकन हमारा रेडी हो चुका था। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाने को दिल चाहेगा। और गलती से भी अगर आपने मेहमानों के आगे एक बार इस रेसिपी को रख दिया तो मेहमान सालों साल इसी की फरमाइश करेंगे कि ये वाला चिकन ही हमें बना कर दें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बड़ों और बच्चों को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद है। किसी दावत या किसी पार्टी में इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अगर इस टाइम पर आके रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दिया करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मज़े की रेसिपी देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।